जैसे ही शेर जादुई फल खाता है तो शेर का शरीर एक साथ आंखों वाले नाहर के काबू में आ जाता है। नाहर को खुद को जाहिर करने के लिए एक बार किसी जानवर का शरीर चाहिए था। अब नाहर शेर के बच्चे को हाथों से छूता है तो शेर का बच्चा तुरंत मर जाता है। नाहर को महसूस होता है कि उसने कोई गलत चीज खा ली है। तभी वह एक पौधे को हाथ लगाता है। पौधा भी तुरंत मुरझा जाता है। अब नाहर को खुद के जाहिर होने पर खुशी होने लगती है। वह रोजाना किसी जानवर को छुपकर हाथ लगाता है ताकि उसे मरता देख सके। एक दिन उसे एक हिरण दिखाई देती है। नाहर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन नाहर पहली बार अपने आप को रोक लेता है और हिरण को वहाँ से भागने देता है। हिरण के जाने के बाद नाहर अब हिरण को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही हिरण अपने झुंड से दूर जाकर अकेली बैठी होती है तो नाहर हिरण को अकेला देखकर पहली दफा उदास हो जाता है और उसे मारने का फैसला रद्द कर देता है। लेकिन तभी प्यार के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका हाथ एक पौधे पर लग जाता है तो पौधा मुरझा जाता है। नाहर को एहसास होता है कि उसे हिरण से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही हिरण सो रही होती है तो नाहर हिरण के पास जाकर उसी तरह सोने की कोशिश करता है। अब वह हिरण जब भी पानी पीती या घास खाती, नाहर हिरण के आसपास रहता। अब हिरण को भी नाहर से डर नहीं लगता। अब नाहर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हिरण नाहर के पास जाकर उसके हाथों को चूमने लगती है। लेकिन अब हिरण तुरंत नहीं मरती। नाहर भी अब हिरण को सीने से लगाता है और पहली दफा इतनी खुशी महसूस करता है। लेकिन तभी हिरण की सांस रुक जाती है और हिरण वहीं मर जाती है। नाहर हिरण को मरा देखकर बहुत रोता है। लेकिन तभी बहुत ज्यादा रोने के बाद